Good morning, students. Today we will read English Grammar Class 4. Okay, chapter number 2, Phrase. In our previous video, we have read about sentence. Okay, now today we will read phrase. Do you know what is phrase? What is phrase? A phrase is a group of words that convey a partial meaning. It does not contain a subject, a verb or predicate. एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड हो, एक ऐसा शब्दों का समूह हो जो एक मीनिंग तो बता रहा हो लेकिन अधूरी, कैसी अधूरी मीनिंग हो, उसमें पूरा एक सेंटेंस नहीं है, एक वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक मीनिंग तो बताता है लेकिन अधूरी मीनिंग बताता है. इट डज़ नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट. इसमें जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, वर्ब होते हैं, ये नहीं होता. सब्जेक्ट, वर्ब और प्रेडिकेट नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल देखिए, बाय द वे, हेयर एंड देयर, यहाँ वहाँ, ऑन योर ओन, अपना, जैसे कहते हैं ना, अपना काम अपने से करो, ऑन योर ओन, अपने से, इन माई ओपिनियन, मेरी राय से, बाय द वे, अच्छा ऐसा है, बाय द वे. तो अ फ्रेज इज़ ऑफन यूज्ड इन सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. इट मे बी प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशन इन अ सेंटेंस. ये कहीं भी, चाहे ये नाउन की जगह लग जाएं, चाहे ये एडवर्ब की जगह लग जाएं, चाहे ये एडजेक्टिव की जगह लग जाएं, ये कहीं भी सेंटेंस में लग जाते हैं. ठीक है, ओके. ये एग्जाम्पल देखते हैं. बाय द वे ही वॉज सिटिंग इन द रूम. वो बाय द वे ही वॉज सिटिंग इन द रूम, वो कहाँ बैठा है, अपने रूम में. इन द रूम, ही वॉज सिटिंग इन द रूम. डू योर होमवर्क ऑन योर ओन, अपना काम अपने से करो. ऑन योर ओन क्या है, फ्रेज है. द लॉयन वॉज वॉकिंग हेयर एंड देयर, फ्रेज, यहाँ वहाँ. लॉयन क्या कर रहा है, टहल रहा है. इन माई ओपिनियन, मेरी राय से, ग्रेस इज राइट. ओके, फ्रेज़ क्या होता है, फ्रेज़ एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जो अधूरी मीनिंग बताता है, और इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, प्रेडिकेट नहीं होता. और ये सब्जेक्ट में सेंटेंस में हम यूज़ होता है, और ये कहीं भी यूज़ हो सकता है, चाहे वो एडजेक्टिव की जगह यूज हो जाए, चाहे वो नाउन की जगह हो जाए, चाहे वो एडवर्ब की जगह हो जाए. क्लियर. आगे देखते हैं. काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. काइंड्स ऑफ फ्रेजेस क्या हैं, कितने प्रकार हैं फ्रेज के. देखो, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ फ्रेजेस. कितने हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज. ओके, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडवर्बल फ्रेज. अ नाउन फ्रेज पहले देखते हैं क्या होता है. A noun phrase is a group of words having a noun and other words. एक नाउन फ्रेज क्या होता है, एक शब्दों का ऐसा समूह जिसमें नाउन भी होता है और साथ में और भी उसके साथ में कुछ और भी नाउन के साथ जुड़ा रहता है. ठीक है, एंड अदर वर्ड्स, नाउन भी होता है और कुछ अलग से वर्ड्स भी होते हैं. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी अ नाउन फ्रेज. और जो सब्जेक्ट होता है ना, जैसे यहाँ पे है मोहन एंड हिज फ्रेंड, तो ये क्या हो गया, नाउन फ्रेज. क्या हो गया, नाउन फ्रेज. ओके, क्या हो गया, नाउन फ्रेज. ओके, ये क्या है, अ नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ नाउन एंड अदर वर्ड. या तो एक ऐसा शब्दों का समूह जिसमें नाउन भी हो और नाउन से रिलेटेड कोई और भी वर्ड जुड़े हों. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी नाउन फ्रेज इंस्टीड ऑफ नाउन. नाउन फ्रेज नाउन की जगह पे लिखे जाते हैं, और ये कई, जैसे मोहन एंड हिज फ्रेंड आर प्लेइंग फुटबॉल, तो ये क्या है, ये नाउन की जगह पे है ना, और सब्जेक्ट की जगह पे है. और ये, लेकिन ये मोहन एंड हिज फ्रेंड, ये पूरा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया. अ डायमंड रिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो ये क्या है, नाउन फ्रेज है. ये क्या है, नाउन फ्रेज. ओके, ठीक है. तो डायमंड रिंग तो है,
लेकिन कैसी, किसकी रिंग है? डायमंड की। तो ये क्या है? नाउन फ्रेज है। किसका ये फ्रेज है? जो आधा अधूरा सिर्फ ये होता है डायमंड रिंग बता देते तो ये कोई मीनिंग नहीं बता रहा था, लेकिन फिर भी वो मीनिंग थी, लेकिन ये पूरी क्लियर मीनिंग नहीं थी। तो अब यहाँ पे पूरा सेंटेंस पता चल रहा है ना, अ डायमंड रिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये क्या हो गया? ये यहाँ पे डायमंड रिंग नाउन फ्रेज हो गया। ओके, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। ओके, नाउ द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी अ नाउन फ्रेज। अब जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन फ्रेज हो सकता है। ठीक है, अब जैसे देखते हैं यहाँ पे, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी नाउन फ्रेज इंस्टेड ऑफ नाउन। अब देखिए, नाउन की जगह पे ऑब्जेक्ट जो होता है, जैसे ऑब्जेक्ट में हम यूज़ करते हैं, जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है उसमें अगर हम नाउन फ्रेज होता है तो वो नाउन की जगह पे होता है। जैसे मदर गेव सुनीता अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक। तो ये क्या है? ये भी नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट की जगह पे है। कहाँ पे है? ऑब्जेक्ट में है। फादर इज रिपेयरिंग हिज ओल्ड स्कूटर, ये क्या है? ओल्ड स्कूटर क्या है? नाउन फ्रेज है। ओके ना, अच्छा ये देखो, नाउन फ्रेज क्या होता है? जो नाउन फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड हैविंग अ नाउन एंड अदर वर्ड्स। उसके साथ या तो नाउन होता है और या तो उसके साथ और भी वर्ड जुड़े होते हैं। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कैन बी अ नाउन फ्रेज इंस्टेड ऑफ नाउन। नाउन की जगह पे नाउन फ्रेज यूज़ करते हैं, जैसे मोहन एंड हिज फ्रेंड अ डायमंड रिंग। इसी तरह ऑब्जेक्ट की जगह पे भी नाउन फ्रेज यूज़ होता है, जैसे अ पीस ऑफ केक, हिज ओल्ड स्कूटर, स्कूटर कैसा? पुराना, पीस ऑफ केक, केक का एक टुकड़ा। ओके, तो ये क्या हो गया? नाउन फ्रेज। अब देखते हैं एडजेक्टिवल फ्रेज व्हेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट हैविंग द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट, when a group of word without having a subject and the predicate does the work of an adjective, it is called an adjectival phrase। क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का ऐसा समूह विदाउट हैविंग सब्जेक्ट, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता। ठीक है, सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, फिर भी वह विशेषता बतलाता है सेंटेंस की। इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। इट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिवल फ्रेज। वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। जैसे अ 2 पेज ली लेफ्ट, पन्ने के 2 पेज, पन्ने के 2 पेज, अ 2 पेज ली लेफ्ट, फ्रेशली कट वेजिटेबल, ताज़े कटे हुए सब्जियाँ। तो क्या है ये सेंटेंस की विशेषता बता रहा है ना। नीटली ड्रेस्ड वुमेन, साफ सुथरे कपड़ों वाली औरत। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव बता रहा है सेंटेंस की। ये पन्ने की विशेषता बता रहा है कि 2 पेज लेफ्ट, सब्जियों की ये विशेषता बता रहा है कि फ्रेशली कट, नीटली ड्रेस्ड ये औरत की विशेषता बता रहा है कि इसने बहुत ही साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं। क्लियर? तो ये एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ये क्या होता है? एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, नेक्स्ट, सम एडजेक्टिवल फ्रेज कम आफ्टर द नाउन। कुछ ऐसे भी एग्जेक्टिव फ्रेज होते हैं जो नाउन के बाद में आते हैं, जो नाउन के बाद में आते हैं। आई लाइक अ सूटकेस, सूटकेस क्या है? नाउन है। विद व्हील्स, ये क्या है? सूटकेस की विशेषता है ना। विद व्हील्स, पहियों वाले सूटकेस को मैं पसंद करता हूँ। तो उसमें क्या होगा? ये क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज। ओके, ये क्या है? नाउन है। नाउन क्या है? नाउन यहाँ पे सूटकेस है। ओके, नाउन क्या है? नाउन क्या है? सूटकेस है। इसकी विशेषता बतला रहा है ये व्हील्स। तो क्या होगा? आई लाइक अ सूटकेस विद व्हील्स। हु इज द गर्ल, गर्ल क्या है? नाउन, इन द रेड साड़ी, वो लड़की कौन है लाल साड़ी में। तो ये क्या है? गर्ल की
एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा है, तो ये क्या हुआ, फ्रेज हुआ। ये क्या हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ। द लेडी बिहाइंड मी ड्रॉप्ड हर पर्स, जो औरत मेरे पीछे है उसका पर्स गिर गया। बिहाइंड मी, ठीक है, बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे। अब वो लेडी कहीं की भी हो सकती है, लेकिन उसके पीछे वाली लेडी जो है, उस लेडी के पीछे वाली लेडी जो है उसने ड्रॉप किया है, उसका पर्स गिरा है। मोहन वोर अ ड्रेस क्या है, मेड ऑफ सिल्क, एक ऐसा ड्रेस पहनता है जो किसका बना है, सिल्क का बना है। तो ये क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। ये क्या बताता है, ये सेंटेंस की विशेषता बतलाता है, बट ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हो। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे एडवर्बियल फ्रेज। Adverbial phrase inform about when something happens, when someone does something and so on। ये adverbial phrase वह होता है जो जब कोई चीज़ होती है, जैसे कोई चीज़ हो रही है उसके बारे में बताता है, या कोई कुछ कर रहा है उसके बारे में बताता है। ये इन सब चीज़ों के बारे में बताता है। इट डज़ द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, ये क्या है, एडवर्ब के तरीके से ये यूज़ होता है। इट इज़ कोल्ड इन द विंटर, जाड़े में क्या होता है, ठंडा होता है। होली फॉल्स ऑन ट्यूसडे, होली कब है, ट्यूसडे को। अच्छा, इसमें ये भी है, ये देखो, इन द विंटर ऑन ट्यूसडे, जैसे ये कब हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। द मैच स्टार्ट्स एट 6 PM, तो ये कब हो रहा है, वन समथिंग हैपन्स। माई पेरेंट्स वर मैरिड इन 1990, तो ये क्या है, ये कब हुआ उसके बारे में बताया है। द एडवर्बियल फ्रेज टेल अस अबाउट वेयर समथिंग हैपन्स, कहाँ कोई चीज़ हुई है। वेयर समवन, कहाँ कोई है या कोई चीज़ है, या कोई पर्सन कहाँ है। और वेयर समवन पुट समथिंग, या कोई चीज़ कहाँ रख रहा है, इसके बारे में एडवर्बियल फ्रेज बताता है। क्लियर। अब देखते हैं दूसरा, नेक्स्ट। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, कोई क्या कर रहा है, कहाँ, और ये कोई चीज़ कब हुई, और कोई कुछ कहाँ क्या कर रहा है। ओके, और कोई चीज़ कहाँ पे है, तो इसके बारे में बताता है। ठीक है। द एडवर्बियल फ्रेज टेल अस अबाउट वेयर समथिंग हैपन्स, कहाँ कोई चीज़ हुई है। वेयर समवन और थिंग इज़, कोई चीज़ कहाँ है। वेयर समवन पुट समथिंग, कोई चीज़ को कोई कहाँ रख रहा है, तो ये इसके बारे में बताता है। एग्जाम्पल देखो, आफ्ताब इज़ हैंगिंग हिज कोट ऑन अ पेज। आफ्ताब क्या कर रहा है, अपने जो कोट है वो कहाँ टांग रहा है, कील पे, खूंटी पे। तो वो क्या कर रहा है, ये बता रहा है ना। इस सेंटेंस में एडवर्बियल फ्रेज में हमें ये पता चल रहा है ना कि वो कहाँ कौन सी चीज़ रख रहा है। सुनीता वर्क्स इन अ बैंक, सुनीता कहाँ काम करती है, इन अ बैंक, तो ये बता रहा है सुनीता के बारे में ना, ये फ्रेज बता रहा है ना, इन अ बैंक, तो ये क्या है, एडवर्बियल फ्रेज। वी से गुड बाय एट द स्टेशन, हम लोग स्टेशन पे जाके गुड बाय बोलते हैं, तो ये क्या है, कहाँ पे हम जाके गुड बाय बोल रहे हैं, कहाँ पे हम ये काम कर रहे हैं, एट द स्टेशन। मिनी स्पीक्स इन सॉफ्ट वॉइस, मिनी कैसे बोलती है, इन अ सॉफ्ट वॉइस, एकदम मीठी सी आवाज़ में। फ्रॉम द above एग्जाम्पल वी conclude, हम ये देखते हैं कि एडवर्ब फ्रेज एक्सप्रेस टाइम, प्लेस और मैनर। ये एडवर्ब फ्रेज जो है ये क्या बता रहा है हमारा, कि ये कब कोई चीज़ हुई है, कब कौन कहाँ क्या कर रहा है, कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है ना, कोई चीज़ कहाँ रख रही है, कोई चीज़ कहाँ रख रहा है, ये सब के बारे में बताता है। ऑल दीज, और भी एग्जाम्पल है, ये देखो, ऑल दीज एडवर्बियल फ्रेज गिवन इन विद प्रिपोजिशन लाइक, इसमें प्रिपोजिशन भी होता है, जैसे जुड़ा हुआ होता है, जैसे ऑन, इन, एट, और, तो ऑन, इन, अंडर, एट फॉर्म। वी कैन ऑल्सो कॉल द फ्रेजेस एज प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, इसको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस भी कह सकते हैं, लेकिन ये एडवर्बियल फ्रेज होता है। क्लियर।
तो एडवर्बियल फ्रेज के बारे में जान गए ना आप लोग कि ये क्या होता है, ये टाइम को बताता, अरे वो सॉरी, ये कब क्या चीज़ कहाँ हो रही है, कहाँ कोई चीज़ रखी है, कोई क्या कर रहा है, और कोई कोई चीज़ कहाँ रख रहा है, वेयर व्हाट, ये टाइम प्लेस किसको रिकग्नाइज करती है, टाइम प्लेस और मैनर को, टाइम प्लेस और मैनर को, टाइम प्लेस मैनर को। और इसमें क्या लगा होता है, इन ऑन अंडर एट फ्रॉम, जैसे एट लगा हुआ है, और लगा हुआ है, एट लगा हुआ है, इन लगा है, ऑन लगा है, इन लगा है यहाँ पे, तो ये सब एक पहचान होती है। देखिए यहाँ पे भी लगा है इन, द, ऑन, एट, इन, ये सब क्या है, एडवर्बियल फ्रेज की निशानियाँ हैं। और एडजेक्टिवल क्या होता है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट ना हो और फिर भी वो सेंटेंस की विशेषता बतला रहा है, जैसे आर 2 पेज लेफ्ट, ये फ्रेशली कट, नीटली ड्रेस्ड, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा और ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं फ्रेजेस के, नॉन फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज और एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, read this. Have a nice day. Goodbye.